हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम यहाँ पर एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस सबसे पहले मिलेंगे। तो हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। यहाँ पर द नेम ऑफ एरोमेटिक वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एरोमा ऑफ बेंजीन लाइक कंपाउंड्स। तो जो बेंजीन लाइक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके लिए कंडीशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इज द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, एंड द सेकेंड द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, एंड थर्ड इज द मॉलिक्यूल मस्ट बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड, एंड द फोर्थ इज द मॉलिक्यूल हैज़ 4n+2 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और मॉलिक्यूल जो होता है वो फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। द मॉलिक्यूल हैज़ 4n+2 पाई। जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये क्या होता है, एक हक्कल रूल होता है, जो कि जो मॉलिक्यूल्स ये फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं। यहाँ पर 3 तरह के आपको कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एरोमेटिक जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को ओबे करते हैं और उनमें रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन मिलता है, तो वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं। और जिनमें 4n रूल और रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन मिलता है वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। और नॉन एरोमेटिक होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं होता। उसके फर्स्ट जो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि उनमें कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा। बाकी का तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उनमें हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही होंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर सेकंड स्लाइड में बात करते हैं। सेकंड स्लाइड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक है 4n+2 रूल, जिसे कि हम हक्कल रूल कहते हैं, और एक है 4n रूल। जो 4n+2 रूल है वो क्या है, जो हक्कल रूल एरोमेटिसिटी को शो करता है, और जो 4n रूल है वो एंटी एरोमेटिसिटी को शो करता है। इफ़ एनी कंपाउंड कंसिस्ट 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन n=0 तो वो कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इफ़ एनी कंपाउंड हैव 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन n=0, देन कंपाउंड कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप ऐसे इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर किसी भी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड जो होता है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। तो यहाँ पर n= कितना आएगा, 1, और n= जब हम 1 रखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी कि वो क्या होगा, फॉलो करेगा, हक्कल रूल फॉलो करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक होंगे, और कौन से नॉन एरोमेटिक होंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये प्लेनर भी होती है, साइक्लिक भी होती है, बट इसमें आपको दिख रहा है कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो हम सीधे से भी इसको कह सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है। उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन की। यहाँ पर कैटायन आने के बाद इसमें क्या हो गया, ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, बट इसमें क्या है, ये फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 पाई n= जब हम 0 रखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिससे कि आपको पता है कि ये कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उसके बाद साइक्लोप्रोपिनिल एनायन जो होते हैं वो क्या है, एनायंस में भी अब यहाँ पर हो गए कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको देख पता है कि एक माइनस जो होता है, एनायन जो होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और एक डबल बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हम रखते हैं जब 4n रूल में अब n=1 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी शो कर रहा है। लेकिन ये कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लोब्यूटाडाइन की। साइक्लोब्यूटाडाइन में आप देख सकते हो कि ये प्लेनर है, साइक्लिक भी है, और ये कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। और साइक्लोब्यूटाडाइनिल डाइकैटायन जो होता है, इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, और ये प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो ये कैसा होगा, यानी यहाँ पर जो होते हैं 4 जो कंडीशंस थी वो फॉलो हो रही हैं, इसलिए ये कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन में आप देख सकते हो कि यहाँ कॉन्जुगेशन ख़त्म हो गया है। आप ये देख सकते हो कि एक जो
पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एक कार्बन है वहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन फॉलो नहीं हो रहा है। ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, बट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन जो होता है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, बट ये क्या है, ये भी फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी शो कर रहा है, बट यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, प्लेनर है, साइक्लिक है, फुल कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लोहेप्टेट्राइइन। साइक्लोहेप्टेट्राइइन में आप देख सकते हो कि जो 7 नंबर कार्बन है यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन खत्म हो गया है, और ये वैसे तो प्लेनर होता है, साइक्लिक भी दिख रहा है आपको, बट यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है, इसलिए ये भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइक्लोहेप्टेट्राइइनाइल कैटायन है, यहाँ पर कैटायन आने के बाद यहाँ पर क्या है, फुल कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। और साइक्लोहेप्टेट्राइइनाइल एनाइन जो होगा वहाँ पर क्या होता है, 7th कार्बन पर नेगेटिव आयन आ जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फॉरेन रूल को फॉलो करेगा, इसलिए कैसा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोऑक्टेट्राइन की। साइक्लोऑक्टेट्राइन में आप यहाँ पर देख सकते हो, वैसे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो कैसी दिख रही है, प्लेनर दिख रही है, बट ये प्लेनर ना होकर कैसी होती है, एज ए टब शेप होती है, इसकी जो शेप है वो टब शेप होती है, यानी कि ये नॉन प्लेनर होती है। वैसे साइक्लिक होती है, फुल कॉन्जुगेशन भी पाया जाता है, और ये फॉरेन रूल को फॉलो करती है, तो इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक ना होकर ये कैसे होती है, नॉन एरोमेटिक हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं होती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।